मंडी में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई अंबेडकर की 126वीं जयंती। कांग्रेस व भाजपा ने संविधान निर्माता को दी श्रद्धांजलि। सदर मंडल भाजपा ने अनशन का मशाल जुलूस निकालकर किया समापन। स्थानीय विधायक को पद से हटाने के लिए भाजपा ने की थी सांकेतिक क्रमिक अनशन। 15 अप्रैल को मनाया जाएगा हिमाचल दिवस। परेड में 13 टुकड़ियां करेगी कदम ताल। मंडी में पुलिस जवान और कैडेट्स ने की परेड की अंतिम रिहर्सल। और पशु बलि पर उच्चतम न्यायालय ने शॉर्ट स्टे की अधिसूचना की जारी। बलि प्रथा के पक्षधर कुल्लू विधायक ने फैसले का किया स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। एक और जहां पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, वहीं मंडी में भी अंबेडकर की 126वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य पर मंडी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर को याद किया। बड़ा अद्वितीय योगदान भारतवर्ष के लोगों के लिए रहा है। वो एक बड़े अच्छे विधिवक्ता और एक बहुत अच्छे विद्वान और अर्थशास्त्री और मानव सेवा के लिए समाज सेवा में जो बहुत उनका योगदान रहा है, उसके रूप से जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारा सदर मंडल जो है, हमारा जो अनुसूचित जाति मोर्चा है, वो विशेष तौर पे आज इस जयंती समारोह, डॉक्टर भीमराव जयंती समारोह के लिए जो यहाँ पर जो है हलवा और यहाँ चने और दूसरी चीज़ें यहाँ पर जो है भंडारा लगा रखा है। और इस तरह से हम उनकी जो शिक्षा है, हम उनको याद कर रहे हैं। उनका एक कहना है, उनका एक संदेश है। वो कहते हैं कि जीवन बेशक छोटा हो लेकिन महान होना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि अंबेडकर की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जिला के हर कांग्रेस ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किए गए और संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर शपथ ग्रहण की। अंबेडकर जी के बताए हुए सिद्धांतों को और उनको प्रेरणा स्रोत मान के आज कार्यकर्ताओं ने इस बारे में एक शपथ भी ली कि उनके बताए हुए सिद्धांतों को और उनके बताए हुए विचारों के अनुसार हम अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे और समाज के उन शोषित वर्गों के पहचान के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न जिनको मिला, वो हमारे एक प्रसिद्ध कानून ज्ञाता भी थे और एक मशहूर अर्थशास्त्री भी थे और एक न्यायशास्त्री भी थे। हमें इस बात का गर्व होता है कि आज़ादी के बाद, जब हमारी सबसे पहली जो आज़ादी के बाद हमारी सरकार जब केंद्र में बनी, तो उनको कानून मंत्री का पद दिया गया और उसके बाद हम उनका अमूल्य जो योगदान रहा, आज हमारा जो संविधान बना है, वो उन्हीं के जो कार्य थे या उनके जो क्षमता थी और उनकी जो शिक्षा थी, उसी के अनुरूप बना, जिसके अनुसार आज भी भारत पूर्ण रूप से एक है। आज का दिन हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा भाग्यशाली है कि संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का जो जिस तरीके से उन्होंने रचना की है, वो बहुत ही एक मिसाल है पूरे विश्व में। उन्होंने संविधान के मुताबिक एक गरीब तबके से लेके अमीर तबके तक, एक छोटे जगह से बड़ी जगह तक जो व्यवस्था बनाई है कानून की, उस कानून पालन आज देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश के हर क्षेत्र में संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो उनके आदर्श हैं, उनके आदर्शों के ऊपर चलने की अभी बहुत ज़रूरत है। वहीं गोहर के कटलोग में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती समरता दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें नाचन के विधायक विनोद कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की, क्योंकि हमारा जो एससी समाज जो उस टाइम था, वो बहुत पिछड़ा था, बहुत गरीब था। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति एक समान हो, एक समान विकास सबका हो। उस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि संविधान के अंदर
हमारी कम्युनिटी को SC है, ST है, OBC है, सबको अलग अलग तरीके से आरक्षण दिया गया है। आज यदि मैं विधायक बना हूं, मैं भी उसी आरक्षण के आधार पर विधायक बन करके यहाँ पर आया हूँ। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी बना है, वो कर्मचारी अधिकारी भी उस आरक्षण के दायरे में आकर के ही कर्मचारी अधिकारी बना है। यदि कोई प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, जिला परिषद मेंबर जो भी बने हैं, वो उस आरक्षण के दायरे में आकर के ही बने हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा इस बात को कहते थे कि ठीक है भक्ति हो लेकिन अंधी भक्ति ना हो। अगर हम सब लोग अपने आने वाली जनरेशन को, हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो उसके लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें अपने बच्चों को एजुकेटेड करना होगा, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम अपने समाज का भी सुधार कर पाएंगे, और आने वाले समय में हम पूरे समाज में एक बराबर भी तभी हो पाएंगे जब हमारे लोग शिक्षित हों। सदर मंडल भाजपा द्वारा स्थानीय विधायक को पद से हटाने को लेकर की जा रही सांकेतिक क्रमिक अनशन का मशाल जुलूस निकालकर समापन किया गया। इस अवसर पर सदर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांकेतिक अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं का अनशन जूस पिलाकर तोड़ा गया। वहीं भाजपा नेता डीडी ठाकुर ने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए सांकेतिक अनशन समाप्त हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार बहरी हो गई है और उनके कानों में जू नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक पर लगाए गए आरोपों की इंक्वायरी की जाए। आज भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल का जो क्रमिक अनशन स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जिन पर जो आरोप लगे थे उसके तहत रखा था, वो आज संपन्न हुआ। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि ये क्रमिक अनशन में जो 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार यहाँ रहा, जो भी आरोप हमने अनिल शर्मा पर लगाए हैं उसकी सरकार ने बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं दिया, और हमें लगता है कि प्रदेश सरकार बिल्कुल बहरी है और जिसके कान में जू नहीं रेंग रही है। तो इसलिए हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। तो हमारे बहुत से जो हमने आरोप लगाए थे, हमने कई बार मीडिया में उनको कहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आज से अधिक संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है और जो होटल गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ है, जो ऐसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नियम की उल्लंघना और जो हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम की उल्लंघना जो उन्होंने की है, जो अनियमितताएं उनकी बढ़ती है, और जो हेरा फेरी बेईमानी से उन्होंने जो पैसा जो करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया है उसका जो है बिजनेस इंक्वायरी हो, और अनिल शर्मा जो है उससे पहले जो है अपने पद से उसको हटाया जाए और बिजनेस इंक्वायरी हो, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। प्रदेश और जिला भारतीय जनता पार्टी के इस दौरान डीडी ठाकुर ने मंत्री के विकास कार्यों पर दिए गए बयान पर कहा कि विकास निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन मंत्री विकास कार्यों पर तिरस्कार करने वाली बातें करते हैं जो उन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बनाए जाने वाले सड़कों की अभी तक DPR नहीं बनाई गई है, जिससे हजारों लोग सड़क सुविधा से वंचित हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी अनिल शर्मा जी वो विकास की बातें कहते हैं, जब भी वो सदर चुनाव क्षेत्र के किसी भी समारोह में जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने और मेरे पिताजी ने, क्योंकि यहाँ है कि परिवार का राज रहा ज़्यादातर, तो बहुत से विकास के काम किए हैं। अब तो कोई भी विकास के काम करने बाकी नहीं रहे हैं। लोग अब कभी कभी मांगे करते हैं शमशान घाट के बनाने की, तो अब मैं शमशान घाट बनाने के लिए जो है पैसा अदा कर रहा हूँ। तो हमारा ये कहना है उनसे कि इस तरह से तिरस्कार करने वाली बातें प्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। हमारा कहना है कि सदर जो हमारे विकास की प्रक्रिया है और निरंतर चलती रहती है। बहुत से विकास के काम और बहुत सी सड़कें जो अभी तक जो सड़कें जो कच्ची है और वो अभी पक्की होनी है, और कई जगह हमने गांव को हमने सड़क से मिलाना है। तो इसी तरह और बहुत से काम हमारे, क्योंकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसके लिए हम देश के प्रगतिशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नितिन गडकरी का जो हमारे परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं उनका, और हमारे स्थानीय हमारे MP महोदय रामस्वरूप शर्मा जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश को 61 जो है नेशनल हाईवे मार्ग यानी कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है हमें यहाँ प्रदान किए, जिसके लिए 61,000 करोड़ रुपए जो है
धनराशि जो है केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि यहाँ पर प्रदेश सरकार जो है बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, ना वो डीपीआर बना रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने डीपीआर के लिए जो है करोड़ों रुपए जो है प्रदेश सरकार को दिया है, लेकिन सदर चुनाव क्षेत्र में जो हमारे मुख्य तौर पे एक मंडी से वाया कोटली और धर्मपुर जलंधर का जो नेशनल हाईवे है उसकी ना तो कोई भी प्रक्रिया जो है सारी उन्होंने पेंडिंग रखी है, और जो एक नया मार्ग स्वीकृत किया है पिछली साल जो हमारा सुंदरनगर टू कोटली जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग, न उसकी डीपीआर बनाई है, कोई भी प्रक्रिया उन्होंने शुरू नहीं की है। तो इसलिए विकास के काम अभी बहुत उनके अधूरे पड़े हैं। हमारा कहना है बहुत से प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे हमारा गणपति सुदो कलोथर से जो है बड़ोहा कुंड का तर उसको पहुंचना है, वो 22 सालों से स्थानीय विधायक जो मंत्री की वजह से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि उसकी जो है जो वन विभाग की जो स्वीकृति थी और 89 में यानी कि 1990 में उसकी स्वीकृति प्रदान हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी है उन्होंने एक राजनीति उसका दुरुपयोग करे, राजनीति का दुरुपयोग करके जो है उस सड़क को बंद रखा है ताकि लोग जो है हमारे हजारों लोग वहाँ उस सड़क सुविधा से वंचित रहें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। भोरंज उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर डीडी ठाकुर ने कहा कि भोरंज में भाजपा की जीत आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सदर मंडल से भी बीजेपी की जीत होगी। हमारी शुरुआत हुई काल जो हमारा यहाँ पर बैसाखी का जो महत्वपूर्ण महोत्सव हुआ, उसमें भोरंज की जो हमारा बाई इलेक्शन था उपचुनाव जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी से भारी बहुमत में जीत कर आया। एक जो जनरल विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले जो बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो जीत है, एक बहुत बड़ा जो है अच्छा संकेत है भारतीय जनता पार्टी के। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ सदर चुनाव क्षेत्र में भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशक सतीश जी ने और
धूमल जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मोदी जी ने जो 60+ का जो यहाँ पर मिशन रखा है, मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जो हमारे सदर चुनाव से मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सराहना करते हुए जो है सदर चुनाव क्षेत्र को में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है विजयी होकर भेजेंगे। जिला बिलासपुर पंचायत खरकंडी के गांव कनफारा में वीरवार को आग लगने से एक गरीब का मकान और मवेशी खाना पूरी तरह से जल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग में लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आंखों के सामने धू धू करके आशियाना जल गया, जिसमें 70,000 की नकदी के साथ 2 कमरे, पशुशाला जलकर राख हो गई। इस हादसे में एक बकरी जिंदा जल गई और 2 बकरियां झुलस गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना जब घटी तब गुरबख्श सिंह सुपुत्र हरिराम की धर्मपत्नी पूनम देवी अपने घर में काम कर रही थी। गुरबख्श किसी निजी काम के लिए बाहर गया था। अचानक पूनम देवी ने अपने घर में आग की लपटें देखी। देखते ही देखते उसके रिहाइश के 2 कमरे के साथ मवेशी खाना पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं आग की खबर सुनते ही सारा गांव आग बुझाने में लग गया, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। गुरबख्श का सारा सामान यहां तक नकदी जलकर स्वाह हो गई थी। तहसीलदार स्वारघाट जसपाल ने इस संबंध में बताया कि उन्हें जानकारी मिल गई है और फौरी राहत के तौर पर गुरबख्श को 5,000 रुपए देने और उन्हें छायादान मुहैया करवाने के लिए कानूनगो को आदेश दे दिए गए हैं। ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਾਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਨ भी पैसा भी माल का भी बहुत नुकसान होया। सोई नहीं होया सरकार दे मुआवजा देवे तो सबसे ये है। कनफारे जो मकान जला है वो सारा मकान जल चुका है। अंदर जो जानवर वगैरह थे उनको भी आग लगी। जो अंदर सामान था वो सब जल चुका है। कुछ नगद पैसे थे वो भी जल गए हैं। तो सरकार से बेनती है कि उन गरीबों को पैसा दिया जाए। धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर पशु बलि को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई पूर्ण रोक को लेकर बलि प्रथा का पक्ष रखने वालों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक पर शॉर्ट स्टे की अधिसूचना जारी कर दी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी इस अधिसूचना से बलि प्रथा के पक्षधर कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के देव समाज को अपनी परंपराओं के निर्वहन करने में बल मिलेगा। कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक एवं रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि उन्होंने कारागार संघ कुल्लू व अन्य लोगों के साथ मिलकर पशु बलि के हक में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने 10 अप्रैल को शॉर्ट स्टे की अधिसूचना जारी कर हल्की राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी पशु बलि कानून के दायरे में ही होगी, जिसके लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि संबंधित नगर परिषद शहरी क्षेत्रों के लिए व ग्रामीण पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की देखरेख में ही इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे, ताकि किसी प्रकार का विवाद न पनपे। देखिए, इसमें हमें इंटरिम राहत मिली है और अदालत ने हमें राहत दी है, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था जो लगभग 2 वर्ष तक हम इसमें संघर्षरत रहे, और इसके लिए मैं हिमाचल की सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब शिमला हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था तो एडवोकेट जनरल ने भी हमारा पक्ष लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में इसका भी उल्लेख है कि मंदिरों व धार्मिक कार्यस्थलों पर बाकायदा स्थान चिन्हित कर पशु बलि दी जा सकेगी, जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। विधायक ने बताया कि वह कुल्लू के ढालपुर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में लंका दहन के दौरान अपनी परंपरा का बखूबी निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करेंगे, ताकि किसी तरह का कोई विवाद न उत्पन्न हो। उन्होंने प्रदेश के हर व्यक्ति से अपील की है कि पशुओं के साथ क्रूरता से पेश न आए और भारतीय बलि विधान के अनुसार ही बलि प्रथा का निर्वहन करें। साथ ही मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें। एडवोकेट ने जब केस प्लीड किया है उस समय स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कोई कंडीशन लगती है कि जहां हम बलि करते हैं वहां कोई पर्दा हो तो हम उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन इंसान सबसे बड़ा एक ऐसा प्राणी है
जो जहां भी चाहे वो अगर उसकी इच्छा है तो पहुंच जाता है। तो आपके माध्यम से उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा, जिनको पता है कि आज लंका दहन है, बलि होगी, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप महात्मा गांधी की बात का अनुसरण करें कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। हम तो बलि को शुभ मानते हैं, जो बुरा मानते हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ। और हम भी प्रयास करें कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ऐसी व्यवस्था जैसा भी हमारी नगर परिषद हमारे को सहयोग उनसे मिलेगा, मुझे विश्वास है वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का पर्दा करके, कोई चार दीवारी टेम्परेरी करके इस काम को करेंगे। आपको बता दें कि धार्मिक कार्यों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पशु बलि के नाम पर पशुओं पर हो रहे अत्याचारों को ध्यान पर रखते हुए उच्चतम न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2014 में पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका देव समाज के लोगों ने जहां स्वागत भी किया था, वहीं कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह व देव समाज के कुछ लोगों ने इसका भारी विरोध किया था। यहाँ तक कि इसके लिए देव संसद तक का आयोजन करवाया गया। उसके बाद विधायक महेश्वर सिंह व कारदार संघों ने इसे धार्मिक रीति रिवाजों का हिस्सा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी के फलस्वरूप हाल ही में उच्चतम न्यायालय से आए नए आदेश के बाद अब धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि का प्रावधान रखा गया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सराफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005।
प्रदेश में हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंडी में सभी तैयारियां की जा चुकी है। वहीं मंडी में आयोजित होने वाले हिमाचल डे परेड की फाइनल रिहर्सल सेरी मंच पर की गई। हिमाचल दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं हिमाचल डे की फाइनल रिहर्सल डीएसपी हितेश लखनपाल की निगरानी में की गई। डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि परेड की अंतिम रिहर्सल में पुलिस और होमगार्ड जवान, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। 15 अप्रैल की जो तैयारियां हैं मंडी जिला में, ये अंतिम दौर पे हैं। अभी शहरी मंच में आपने देखा कि फाइनल रिहर्सल फुल ड्रेस के साथ हुई, जिसमें विभिन्न टुकड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान, एनसीसी के कैडेट्स और डिफरेंट स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल जो हमारी 13 प्लाटूनें हैं। और 15 अप्रैल के दिन हमारे यहाँ मुख्य अतिथि जो है माननीय सोशल जस्टिस मिनिस्टर श्री धनीराम शांडिल जी होंगे। तो हम आपके माध्यम से सभी को अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस भव्य समारोह को देखें। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद द्वारा संचालित एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद द्वारा संचालित ये एम्बुलेंस सेवा नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर सस्ते दामों पर शहरवासियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद द्वारा चलाई जाने वाली इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ आम जनता चंडीगढ़, पंजाब व हिमाचल के किसी भी क्षेत्र के लिए उठा सकते हैं। इस मौके पर डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद के इस सामाजिक कल्याण के कार्य की सराहना की और कहा कि इस सेवा का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को डलहौजी के नागरिक अस्पताल के 50 बिस्तर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी करवाया जाएगा। हर साल कुछ न कुछ सामाजिक कार्य आप लोग करते हैं और उसी कड़ी में इस एम्बुलेंस को जो आप जोड़ने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और डलहौजी के लिए वाकई ये एक सौगात जो आपने दी है, ये बहुत ही यूज़फुल साबित होगी आने वाले समय में। ये एक और खुशी की बात है कि जहाँ आप ये एम्बुलेंस दे रहे हैं जो कि मरीजों को लाने ले जाने का कार्य करेगी। आज से 4 दिन बाद 17 तारीख को डलहौजी के सिविल हॉस्पिटल की 50 बिस्तरों की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है, जो कि हिमाचल प्रदेश में दूसरा ऐसा हॉस्पिटल है जो सेंट्रली हीटेड है। मंडी में गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च द्वारा किया गया। इस अवसर पर चर्च पादरी जनक राज ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समाज के लिए किए गए बलिदान के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के पादरी जनकराज ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया है और जनता के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रभु के बलिदान के रूप में मनाया गया। पादरी ने बताया कि लोगों ने 40 दिन का उपवास किया, जिसे आज प्रार्थना के बाद तोड़ा गया। इस दौरान उन्होंने सभी से आग्रह किया कि रविवार को ईस्टर के उपलक्ष्य पर कंफर्ट होटल में प्रार्थना का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भाग लें। और आज प्रभु ने हमें मौका दिया है कि जितने लोग हमारे पास आए उन सब के लिए हमने प्रार्थना की है और सबको प्रार्थना के साथ विदा किया है। और इसमें ख़ास बात तो ये है कि लोग जो है 40 दिन का उपवास कर रहे हैं। हमारे जितने बहन भाई हैं इनमें से बहुत से लोगों ने, किसी ने 30 दिन का, किसी ने 40 दिन का, किसी ने 38 दिन का, तो सब लोग उपवास के साथ यहाँ पे आए हैं। और बहुत से लोग इस उपवास को खुलवाने के लिए अपने घरों से बहुत सी चीज़ों को भी लेके आए हैं जहाँ पे। और ये सारी उन बातों को दर्शाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमसे प्रेम किया, वो प्रेम जो है हम एक दूसरे को बांट रहे हैं जहाँ भी। और आज सारे लोगों के लिए प्रार्थना हुई है, अपने मंडी शहर के लिए प्रार्थना हुई है। और हम सारे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये आगे भी हम प्रार्थना करते हैं कि सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को प्राप्त करें, जीवन में उद्धार प्राप्त करें और पापों से तौबा करें और एक ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर को पसंद आए। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।